क्या आपने कभी एक कुत्ते को थोड़ी सी आवाज़ करके करने के बाद जागते हुए देखा है जब वो आप उसके पास से गुजरते हैं? क्या आपने कभी चींटियों को फर्श पर जब हम चीनी गिराते हैं तो आते हुए देखा है? क्या आपने कभी एक बाज को आपके हाथों से रोटी छीनते हुए देखा है? ये सब क्या है? ये है सुपर सेंसिस, जो हम आज इस वीडियो में 5वीं क्लास का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पहला चैप्टर सुपर सेंसिस पढ़ेंगे। सुपर सेंसिस जानने से पहले बच्चों, सबसे पहले हमें सेंसिस के बारे में पता होना चाहिए। सेंसिस, जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसिस होते हैं। नंबर 1 देखना, जो काम हम आँखों से करते हैं। नंबर 2 सुनना, जो काम हम किससे करते हैं? कानों से करते हैं। नंबर 3 सूंघना, ये काम हम किससे करते हैं? नाक से। नंबर 4 स्वाद, ये हम किससे लेते हैं? जीभ से, टंग से। और नंबर 5 महसूस करना, फील करना, और वो काम हम किससे करते हैं? त्वचा से, बॉडी से। और इसके अलावा आदमियों में ये 5 सेंसेस होती हैं जनरली। इसके अलावा एनिमल्स में और भी बहुत सारी सेंसेस होती हैं। जैसे हमने 3 क्वेश्चन ऊपर पूछे, उसमें आपको एक चीज़ का आभास है कि पक्षी जैसे ईगल है, वो बहुत दूर से अपने शिकार को देख लेता है, तो ये सुपर सेंसेस है। दूसरा, जो चींटी होती हैं उनको ये आभास हो जाता है कि मीठा कहाँ रखा हुआ है, ये सुपर सेंसिस है। नंबर 3, जब आप किसी कुत्ते के पास से गुजरते हैं तो उसको थोड़ी सी साउंड, फेंटेस्ट, बहुत थोड़ी साउंड भी सुनने में आ जाती है, मतलब वो सुन सकता है। तो ये क्या है? ये सारे सुपर सेंसिस हैं। हम इनके बारे में ही आज पढ़ेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल से। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है, जब चींटियां हैं वो एक लीनियर पाथ में, आपने देखा होगा, बिल्कुल एक लाइन बनाती हुई चलती हैं। ऐसा क्यों होता है? और जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो आदमी को देख लेते हैं कि कहाँ आदमी है, कहाँ उसका पैर है, कहाँ हाथ है और कहाँ मुझे काटना है। ऐसा क्यों होता है? ये भी सुपर सेंसिस का एग्जाम्पल है। एक एक जो नर सिल्क वॉर्म होता है, वो अपनी मादा सिल्क वॉर्म को बहुत किलोमीटर से पहचान लेता है। ये भी एक सुपर सेंस ही है। और एक कुत्ता ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि मेरे एरिया में कि कोई दूसरा कुत्ता आया था या नहीं आया था। कोई दूसरा, अगर कोई डॉग आता है उसके एरिया में, तो वो उसकी यूरिन की या पोटी की स्मेल से पहचान लेता है कि क्या मेरे एरिया में कोई दूसरे एरिया का कुत्ता आया है। तो ये सब सुपर सेंसेस हैं। क्या आपने कभी किसी आदमी को या खुद ये बोला है कि ये जानी पहचानी सी खुशबू आ रही है, जानी पहचानी सी गंध है? ऐसा क्यों होता है? मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या सारी अच्छी सुगंध और दुर्गंध सभी के लिए सुगंध या दुर्गंध होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? ये महसूस करने पर निर्भर करता है। जैसे एक माता जब अपने बच्चे की पोटी साफ करती है या उसका मल उठाती है, तो उसको इतनी दुर्गंध नहीं आती जितनी उसको किसी दूसरे बच्चे की पोटी या दुर्गंध से आती है। ये सभी के साथ होता है। अब हमारा जो अगला डिस्कशन का टॉपिक है कि जो हमारी आंखें हैं उनकी पोजीशन यहाँ क्यों है, जबकि दूसरे पक्षियों में वो यहाँ नहीं होके कानों की जगह है। क्या होता अगर भगवान हमें आंखों की जगह कान और कान की जगह आंखें दे देता? क्या आपने कभी सोचा है? ऐसा कई पक्षियों में होता है, जैसे काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, गिद्ध, उनमें होता है। तो जो आंखों का स्पेन है उससे हम बहुत दूर का वाइड देख सकें, इसलिए हमारी आंखें थोड़ी दूर दूर होती हैं कई पक्षियों में। अब क्वेश्चन अगला ये है कि अगर मैं किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करूं और अपनी एक आंख ढक लूं, आप भी करके देखिए प्लीज़, तो अच्छे तरीके से पकड़ पाऊंगा या दोनों आंखें खोलकर अगर मैं किसी चीज़ को ट्राई करूं कैच करने की तो कर पाऊंगा? आप ये करने की कोशिश करिए और फिर मुझे बताइए कि क्या रहा। अब हम जो आंखों का फंक्शन है, कलर्स। आदमी रात को भी कलर्स पहचान सकता है, दिन में भी पहचान सकता है। थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनको रात में कलर रिकॉग्नाइज नहीं होते, उनको ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखते हैं। तो आप पता लगाइए ऐसे कौन से पक्षी हैं। अगला जो है क्वेश्चन वो हमारा ये है, अगला जो टॉपिक ये है कि कान के साइज पर निर्भर करता है आप कितना सुन पाते हैं, ज़्यादा या कम। जैसे आदमियों के कान का साइज छोटा होता है, हाथियों का बहुत बड़ा होता है।
क्या हाथी बहुत ज़्यादा सुनते हैं? क्या आदमियों को हाथियों से कम सुनाई देता है? ये भी आप पता लगाने की कोशिश करिए। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी। अब 3 स्टेप में एक्टिविटी है। सबसे पहले आप अपने कानों को दोनों उंगलियों से ऐसे ढकें और खुद बोलने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप अपनी आवाज़ को भी खुद नहीं सुन पा रहे, जस्ट वाइब्रेशन सुन पा रहे हैं। दूसरा, अपने कानों को आप ऐसे ढकें। ऐसे ढकने के बाद अपने फ्रेंड को बोलिए कि थोड़ी दूर से वो बोले, और दोबारा उसको बोलिए कि दोबारा वो उतनी ही आवाज़ में बोले, और नॉर्मली आप सुनने की कोशिश करिए। क्या आपको इस दूसरी जो गतिविधि है इसमें कुछ अंतर महसूस हुआ? तीसरी गतिविधि, इसमें हम क्या करते हैं, एक बेंच के ऊपर, लकड़ी का बेंच हो सकता है, लोहे का हो सकता है, उस पर हम ऐसे कान रखें और ऐसे टैप करेंगे तो आपको क्या महसूस होगा? मुझे लगता है आपको साउंड नहीं, वाइब्रेशंस महसूस होंगे। ये वही वाइब्रेशंस हैं जिसको महसूस करके सांप सुनता है। सांप का कोई बाहरी कान नहीं होता, लेकिन जो सांप सुनता है वो इन्हीं वाइब्रेशन से उसको सुनाई देता है। अभी कुछ जो पक्षी हैं, कुछ जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, वो क्या करते हैं, अपने मैसेज अपनी साउंड से, अपनी आवाज़ से देते हैं। जैसे लंगूर है, जैसे डॉल्फिन है, वो अपने शुभ समाचार और चिंताजनक जो समाचार हैं वो अपने साथियों को या दूसरे पशु पक्षियों को देते हैं। अब जैसे सुनामी 2004 अंडमान एंड निकोबार का जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वहाँ पे आई। अब पक्षियों ने वहाँ पे संकेत दे दिया, पक्षी वहाँ से चले गए। पक्षियों ने वहाँ पे ऐसी आवाज़ें करना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाली है। जो समझदार लोग थे उन्होंने वहाँ से प्लान करके किसी सेफ जगह पे चले गए, तो उनकी जान बच गई। जैसे जब बारिश आती है तो मोर पीहू पीहू की आवाज़ करके क्या करता है, आपको वार्निंग देता है कि बारिश आने वाली है। और समझदार लोग गाँव में ये मानते भी हैं कि जब मोर बोलेगा तो बारिश आने वाली है। अब हम क्या करेंगे कि आप कुछ एनिमल्स ऐसे देखिए जिनको आप उनकी आवाज़ से पहचान सकते हैं। जैसे मैं थोड़े एग्जांपल देता हूँ, मैं बंदर को उसकी आवाज़ से पहचान सकता हूँ, कुत्ते को उसकी आवाज़ से पहचान सकता हूँ, चूहे को पहचान सकता हूँ, बिल्ली को पहचान सकता हूँ, ठीक है, तो टाइगर को पहचान सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, कौवा है, इन सबको मैं उनकी आवाज़ से पहचान सकता हूँ। तो आप भी कोशिश करिए और ढूंढिए 50-60 ऐसे एनिमल्स जिनको आप उनकी आवाज़ से आँख बंद करके पहचान सकते हैं। और एक एनिमल के बारे में हर सप्ताह डिस्कवरी पर या किसी दूसरे ऐसे चैनल पर जरूर देखिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो स्लीपिंग एंड वेकिंग, जागना और सोना। क्या जितना हम सोते हैं पशु पक्षी भी उतना ही सोचते हैं? नहीं, जितना हम सोचते हैं कुछ पशु उससे ज़्यादा, पक्षी उससे ज़्यादा, या कुछ पशु पक्षी उससे कम सोते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छिपकली का। क्या आपने कभी सर्दी में छिपकली देखी है? उत्तर होगा बहुत कम, क्योंकि छिपकलियाँ अक्सर गर्मी में ही आती हैं। जब गर्मी में छिपकली आपको दिखेंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका सोने का टाइम विंटर्स है और जागने का टाइम समर है, गर्मी है। करेक्ट, इतना आपको ख्यात हो गया होगा। अब हमें स्लोथ दिन में 17 घंटे सोता है और एक सप्ताह में एक बार नीचे उतरता है। जैसे हम लॉकडाउन में फल सब्जियां या कुछ दूसरा किराने की दुकान से चीज़ें लेने जाते हैं, वो भी एक सप्ताह में ऐसे ही अपना नीचे ग्राउंड पे पेड़ की टहनियों से नीचे उतरता है। तो अगर हम और एनिमल्स की बात करें तो आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। आज हम एक एनिमल्स के बारे में 2-3 चीज़ें पढ़ेंगे। टाइगर जो है, टाइगर की जो सुनने की क्षमता है वो 6 गुना ज़्यादा होती है आदमियों से। और ये पत्तों की जो झंझनाहट होती है और जो किसी पशु या पक्षी की रेंगने की आवाज़ होती है, उन दोनों के बीच में अंतर महसूस कर सकता है। इतना समझदार है टाइगर। ये अपनी सुनने की क्षमता पर इतना नियंत्रण है कि सारी दिशाओं से ये सुन सकता है। ये हर एक सिचुएशन में अपनी अलग साउंड, अलग ध्वनि उत्पन्न करता है। और हर टाइगर का अपना एक एरिया होता है जो उसने चिन्हित करता है, वो अपने यूरिन से वो चिन्हित करता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या टाइगर डेंजर जोन में है, क्या उनको खतरा है? और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या वो खतरनाक है? अगर उनको
खतरा है और वो खतरनाक भी हैं, तो हम उनको क्यों बचाना चाहते हैं, सरकार उनको क्यों बचाना चाहती है, इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। हम उनके लिए कंजर्वेशंस क्यों, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए। घाना इन भरतपुर राजस्थान, घाना इन भरतपुर राजस्थान, और बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, कंजर्वेशन एरियाज हैं, जिनमें हम टाइगर्स को या दूसरे पशु पक्षियों को कंजर्व करके रखना चाहते हैं। इसका उत्तर ये है कि हमें पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हर स्पीसीज की यहाँ ज़रूरत है, इसलिए हम उनको कंजर्व करना चाहते हैं। और वहाँ पे हंटिंग और पोचिंग जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूर्णतः बैन है, इसलिए हम उनको बचाना चाहते हैं। अब एक आपसे क्वेश्चन है और एक आपने एक्टिविटी करनी है। क्वेश्चन आपसे ये है कि जो सिंगर्स हैं या जो रागनी गायक हैं वो अपने कान के यहाँ पे हाथ क्यों लगाते हैं जब वो रागनी गाते हैं? क्या उनको अच्छी सुर बने, या क्या इसका प्रभाव क्या होता है? खुद जानिए, अपने टीचर से पूछिए, कोशिश करिए ढूंढने की कि वो सिंगर्स या रागनी गायक ऐसा क्यों करते हैं। अब एक एक्टिविटी है, आप अपने फर्श के ऊपर कुछ दाने मिठाई के या चीनी के या जैगरी ढूंढिए, जैगरी होता क्या है, जैगरी के वहाँ पे डालिए और पूरी स्टोरी 100 शब्दों में लिखिए कि कैसे क्या हुआ, चींटियाँ आई नहीं आई, कैसे आई, किस लाइन में आई, वो चीनी का दाना या जैगरी या वट एवर द स्वीट डिश वो कहाँ गई, ढूंढने का प्रयास कीजिए और फिर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक you so much. You are watching Navdeep Soni describing the first chapter of environmental studies, that is Super Senses, class 5th. Thank you.